गाइस 3 बुक खोल के बैठी हूँ। एक वीडियो चला रखी है, उधर क्वेश्चन पड़े हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है। एक वो बुक बंद पड़ी है क्योंकि उसके अंदर है एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड लोअर लिम्ब। अभी एब्डोमेन एंड पेल्विस मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है, एंड पेल्विस का तो पी भी नहीं पता। एब्डोमेन तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत आता है, लोअर लिम्ब चलो पूरा आता है। मेरा है परसों से अगले दिन पेपर उस बुक का। इन 3 बुकों का पेपर अब है। एनाटमी मतलब कल पेपर है, लेकिन रात के 1:08 मतलब 1:15 हुए हैं रात के। 3 अगस्त आ चुकी है। पेपर की तैयारी व्यारी पता नहीं, मतलब अच्छी है, पास हो जाऊंगी इतना तो पता है खुद को। बट पेपर में भूल गई, लिख नहीं पाई, उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। मैंने तो कर लिया अपनी तरफ से तैयारी, जितनी मैं कर सकती थी, जो भी मैं कर सकती थी। अब तो आ गई है एनाटमी, कैसे एनाटमी पढ़ते होते हैं। फाइनली मुझे पता लग गया कि एनाटमी कैसे पढ़ते होते हैं भाई। मज़ेदार है एनाटमी, जो मज़ा ही आ गया मेरे को तो एनाटमी पढ़ के भाई। मतलब जेन्युइनली, मतलब जो मैंने ऐसे देखा था कि है ना, कुछ सोचा हुआ था ना मैंने, वो अब पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे था। मैं मतलब सीरियसली आई एम वेरी अपसेट विद मी कि भाई मैं सीनियर्स मतलब टचवुड भाई, उनको मैंने बहुत सिखाया है, तब जाके शायद मैं आज सीख पाई हूँ। पर मैं उनके सामने इतना रोई कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई कमी सारी मेरे अंदर थी। मेरे को पता लग गया भाई। मतलब जेन्युइनली अगर मैंने ये थोड़ा जो मोमेंट मैंने इन्जॉय किया, ये मेरा थोड़ा पहले हो जाता तो आई गेस एनाटमी तो अब तक खत्म होती, फिजियो और बायोकेम भी खत्म होती है। बट ये मोमेंट ही मेरा अब आया है पेपरों के पास, जब सिर पे ऐसे पढ़ा। मतलब ठीक है, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, अब बहुत कुछ हुआ है बीच बीच में। तो ज्ञान इंसान को तभी आता है जब कुछ बड़ा होता है। मेरे साथ भी हो गया कुछ, तो बड़ा हो गया, मज़ा आ गया मेरे को उसके बाद से। क्या ज़िंदगी जल्दी आए हाय। सेल्फ लव वाली जो फीलिंग आती है ना, सबसे भयंकर फीलिंग होती है। इससे बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मतलब मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें था इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू थिंक फॉर इट, वेट फॉर इट एंड फास्ट फॉर इट। मतलब ये मेरे को इतना अच्छा लग गया ये थॉट। मतलब मैंने उस पूरी बुक में इतनी बड़ी, मतलब थोड़ी छोटी है, दिखाऊंगी बाद में कभी। तो उसमें मैंने एक ही चीज़ हाईलाइट कर रखी है, ये चीज़ उसकी पार्ट 1 में यही काम की चीज़ थी, और मैं इतने जनों को बता चुकी हूँ कि भाई मज़ा ही आ गया। सेम फॉर दीज बुक्स, ये बुक्स बहुत अच्छी हैं यार, जेन्युइनली सच्ची बताऊँ इतनी अच्छी बुक्स है। अगर इनको ढंग से पढ़ा जाए, टाइम से पढ़ा जाए, ये टाइम की बात नहीं होती है, जब भी मतलब ऐसे दिल लगा के पढ़ो ना, पक्का साथ देती हैं यार किताबें। हाँ, किताबें एक ऐसी चीज़ है। मैं चाहे देखो कोई भी किताब ले लो, चाहे अपनी थ्योरी की किताब ले लो, मतलब जो आपका कोर्स है वो वाली बुक्स ले लो, चाहे फिक्शन ले लो, चाहे नॉन फिक्शन ले लो, चाहे सेल्फ हेल्प बुक ले लो, मतलब जो भी बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स ले लो, है ना। अभी एक बुक चल रही है मेरी, उस वो माइंड ब्लोइंग है, बहुत माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैंने 2 बुक्स एक साथ चलाई है। एक मतलब है ना, मैं बताती हूँ। हालांकि मेरा कल पेपर है, पर मेरे को इतनी मज़ा आता है ना इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में, बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से ही मतलब बुक रीडिंग की ऐसी हैबिट है मेरी। छोटे होते मैंने कभी ऐसी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी थी, मतलब थोड़ा है ना सेल्फ हेल्प बुक्स वाली नहीं। मेरे को फिक्शन में ही ऐसी अतरंगी अतरंगी सेल्फ हेल्प चीज़ें ढूंढने में मज़ा आता है। मेरे को फिक्शन को रियल लाइफ में मतलब कि कैसे इस चीज़ से हमें फ़ायदा, जैसे हम मूवीज़ में मॉरल ढूंढ लेते हैं ना, सेम मेरे को फिक्शन में मॉरल ढूंढने में मज़ा आता है। मैं कोई फालतू की वो फिक्शन नहीं पढ़ती। मतलब जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स की, लीडर्स तो नहीं बोलूँगी, जो स्पिरिचुअल स्टोरीज़ होती हैं वो वाली मैं रीड करती होती हूँ। और बचपन से मेरी आदत है ऐसे, पता नहीं मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है। मुझे अभी याद नहीं मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ रखी है। हमारे ना लाइब्रेरी होती थी स्कूल में, तो हम 2 बुक्स, पहले तो ऐसे था कि कितनी भी बुक इशू करा लो एंड उसके पैसे नहीं लगते होते थे। फिर जब 9th 10th वाली लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी हमारी क्लासेस के साथ ऐसे शिफ्ट होती थी, तो जो पहली वाली फर्स्ट टू थर्ड वाली लाइब्रेरी में, उसमें तो कोई भी ऐसे छोटे, मतलब फर्स्ट टू थर्ड में तो ऑब्वियसली कलर्स बुक और स्टोरी बुक्स एंड है ना इमेजेस वाली, जो क्या मैगजीन टाइप क्या बोलते हैं उसको, कॉमिक बुक्स टाइप्स थी। तो मैं वो पढ़ती होती थी, मजा आता था मेरे को, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, मैं देखती होती थी। फिर जब 6th to 8th वाली में मैं आई लाइब्रेरी में, तब मेरे को ऐसे थोड़ी यही फिक्शन वगैरह बहुत अच्छा लगने लगा, मैं वो पढ़ने लग गई। फिर मेरे को 8th के अंदर मेरे को अडोब रीडर का वो मिला था। मतलब उन पहली बार ऐसे लाइब्रेरी से थोड़ा इंस्पायर्ड, मतलब जो है ना इंस्पिरेशन वाली चीज़ों, मतलब इंस्पायर करने के लिए बच्चों को रीडिंग की तरफ उन्होंने पहली बार बैच देना शुरू किया था, बैच। तो वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे स्कूल में, एंड आई वॉज द वन हु गॉट इट। और मतलब भाई मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि ये तो मैं अपनी खुशी के लिए करती थी, और मुझे इस चीज़ के लिए भी मतलब अप्रिशिएट किया जा रहा है, वाओ। एंड फिर उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट तो था ही। फिर उसके बाद में जब 9th to 10th 12th वाली लाइब्रेरी में आए, तो उसमें पैसे लगते होते थे। मतलब कोई भी बुक हो, उसकी जो एक्चुअल MRP है उसकी डबल अमाउंट हमें पे करनी होती थी। जब हम बुक रिटर्न कर देते तो हमें एज इट इज़ वो मनी वापस मिल जाती थी। तो मेरी आदत थी, मैं तब भी ऐसे पता नहीं कौन कौन सी बुकें मैंने पढ़ी है, मेरे को अब याद नहीं है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो लाइब्रेरी में जो अच्छी लगी, थोड़ी देर लाइब्रेरी में जैसे 1 घंटे का पीरियड होता था, और फ्रेंडशिप तो मतलब मेरी अच्छी फ्रेंडशिप्स थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, मैं बहुत बोलती होती थी। बट उस मोमेंट पे मेरे को लाइब्रेरी में मेरे को ऐसे मी टाइम चाहिए था, और मैं जो बुक पढ़ती थी भाई मज़ा ही आ जाता था। एंड अब मैंने मतलब ऐसे नीट के चक्कर में सब छोड़ दिया था। एंड ठीक है, मतलब ऐसे था पता नहीं नीट के टाइम पे कि भाई फालतू चीज़ें ये नहीं करनी वो नहीं करनी। हालांकि आई एस अगर मैं कर लेती तो शायद मैं ज़्यादा मेंटली स्टेबल रहती, लाइक आई एस काफ़ी रिलैक्सिंग होती है, लाइक इट्स टाइप ऑफ मेडिटेशन। मतलब नहीं बता सकती मैं। ठीक है, तो अभी मैंने वापस कंटिन्यू कर रखी थी बुक्स। मतलब वहाँ हॉस्टल में थी तब तक तो मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। मैं जब PG में शिफ्ट हुई ना, जिसमें मैं अभी रह रही हूँ,
तो यहाँ पे इंसान वेला होता है, वो क्या करता है कि उसको क्या पसंद है ये फील करना शुरू करता है वो। जब मैंने फील करना शुरू किया तो मैंने अपने जो जो हॉबीज़ थी, मतलब अभी भी बहुत सारी हैं जो मेरे को ऐसे फुलफिल करनी है, बट एटलीस्ट जो मेन थी, जो मैं ऐसे मेरे को करनी थी, मैं वो वापस करना शुरू कर दिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है सीरियसली। एंड अब मैंने जैसे बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया तो टच वर्ड, जो सुकून आया है, ऐसे इतना सा सुकून मैं बोल सकती हूँ कि बुक्स की वजह से जो मिलता है। ठीक है मेरे पेपर चल रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है मैं 24 घंटे यही किताबें पढ़ रही होंगी। तो जो मेरे पास टाइम मिलता है बीच का, मैं उसमें वो बुक्स पढ़ती हूँ। और भाई अगर आप रीडर हो और आपको लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम चल रहा है ना, कोई ये है, तो भाई स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बुक पढ़ो। मतलब ये बुक्स पढ़ के हटे फिर वो बुक पढ़ो, उसमें अलग मजा है। ऐसे जो मैं मेरा 1 घंटा आधा घंटा ऐसे चला जाता है बुक रीडिंग में, मैं देखती हूँ कि भाई टाइम टाइम, फिर ऐसा होता है कि नहीं पढ़ लेना चाहिए, फिर इसमें अच्छा मतलब ध्यान चला जाता है। तो मैं ठीक हाँ एक तो शुरू ही हो गई, मैं पूरा हाँ 9 मिनट बोल गई, मैं पढ़ लेती हूँ भाई। मेरे को ये वेंट्रिकल पे हूँ। एंड अभी मैंने इससे पहले थायरॉइड ग्लैंड पढ़ा था और इधर मैं आउटा पढ़ रही थी, मतलब थोरेक्स मैंने कर लिया वैसे, बस आउटा का थोड़ा बहुत जो चीज़ मैं भूल जाती हूँ वो मैं देख रही थी बार बार। इधर मैंने थायरॉइड किया, अभी पैरोटिड करूँगी। अभी फोर्थ वेंट्रिकल से पहले मैं सेरिबेलम कर रही हूँ, और उसके बाद मैं फोर्थ वेंट्रिकल करूँगी एंड सो जाऊँगी। और फिर सुबह उठ के फटाफट से जो भी मेरे को 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में है मैं बस वो करूँगी और बस पेपर देने चले जाऊँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड जितना मैंने एनाट को दे दिया है सीरियसली, उतना मैं फिजियो को देती तो शायद मैं अब तक पता नहीं कितने चैप्टर कर चुकी होती। लाइक फिजियो इज़ ईजी इनफ, उसमें कुछ रट्टा नहीं है। इसमें एक ऐसा स्टोरी की तरह बहती है कि ये हुआ उसकी वजह से ये हुआ, फिर ये हुआ उससे ये नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा। लाइक इट्स अ स्टोरी, तो मज़ा आता है उसमें, मज़ा आता है, जेन्युइन मज़ा आता है। ये भी एक स्टोरी है कि ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़ी है, इमेजिन करते हैं ना, अगर जब इसके आगे ये पड़ा है, इसके आगे वो पड़ा है, इसके पीछे ऐसे पड़ा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे। लाइक ये भी एक इमेजिनेशन पावर है भाई, ये भी बहुत गजब चीज़ है। बट बायोकेम का नहीं पता मैंने कैसे करना है, पर जो भी देखी जाएगा। बायोकेम के पेपर के टाइम बायोकेम का सोचेंगे, अभी उससे पहले मैं फिजियो कर लेती हूँ। एनाटमी कल पेपर है, एनाटमी कर लेती हूँ। भाई पागल हो गई हूँ, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। ओके बाईज, गाइस पेपर देके निकल चुके हैं। पहला स्टैंड अप एग्ज़ाम था, गया तो अच्छा है, बस हंसी इसलिए नहीं निकल रही है, कोई रिएक्शन इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि नींद बहुत आ रही है भाई। रात को सिर्फ 3 घंटे सो के आई हूँ मैं। परसों भी शायद मैं कम ही सोई थी, 4-5 घंटे परसों सोई थी मैं। अभी 2 दिन से जो दिमाग खराब हुआ है। अभी तो पहला ही पेपर था, अभी तो एक दिन के गैप पे 6 पेपर हो रहे हैं, 6 तो नहीं 5 और हैं, हाँ 5 पेपर और हैं। एंड उसके अलावा जो प्रैक्टिकल होने हैं, चलो प्रैक्टिकल की मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि बोलने में ठीक हूँ मैं। मेरे को कंसेप्ट समझाना आता है, मैं वो थोड़ा टीचर की शक्ल देख के हो जाता है, मतलब कि हाँ ठीक बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। बट थ्योरी में उस मोमेंट पे याद आना इज़ वेरी टफ। एंड पहला पेपर इजी था, लाइक जो रात को मैंने एम्ब्रियो करी है भाई, मज़ा ही आ गया मेरे को। तो रात को वर्थ इट लगा जो मैंने एम्ब्रियो के लिए ऐसे भाग दौड़ किया ना कि बस हो जाएगा एम्ब्रियो जैसे तैसे, वो मेरे को वर्थ इट लगा क्योंकि मेरी एम्ब्रियो हो गई, सही थी वो, बढ़िया थी एकदम।